Hello, my happy band. It's the weekend and it's time to go Monica Letical. So, how have you been this week? I'm very sure it must have been a very, very happy and satisfying week. और बात ही सेटिस्फैक्शन की तो एक अलग ही फील होती है सेटिस्फैक्शन की। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइक आई सेड लास्ट फेस्टिव सीजन वी नीड टू क्रिएट आवर ओन डायमंड्स। तो बात वहीं आएगी कि उन डायमंड से भी पर्पस क्या है हमारा इज पर्सनल सेटिस्फैक्शन, एक दिल की तसल्ली। तो क्यों ना आज इस दिल की तसल्ली की ही बात की जाए, क्योंकि छुटपन है या जवानी है, बचपन है या बड़प्पन है, इन सब फेजेस ऑफ लाइफ में हमारी जो लाइफ को चैनलाइज करता है वो कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है, राइट। एंड ब्लेम किस पे आता है? ब्लेम आता है हमारे दिल पे। क्यों? दिल की तसल्ली इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग टू अचीव। तो क्यों ना इसको थोड़ा सा एनालाइज करके देखें कि आखिर इसको तसल्ली मिलती कब, कैसे और क्यों है, और अगर ये हमारे बस में है तो क्यों ना करके देखा जाए। Well, then time to go Monica Ditker, and as I always say, put on your headphones, stay where you are and listen in. इस दिल को तसल्ली भला कभी मिली है? बचपन में जवानी को थे तरसते, अब जो मिली ये आज़ादी तो लगता है इससे तो वो पहली ही जिंदगी भली है। खेल अटखेलियों में लांघ आए बचपन का वो रास्ता, अब पड़ा है जिंदगी के जंगल से वास्ता। ललायत थे जो फैसले लेने को, आज उन्हीं फैसलों को लेने से मन घबराता है, क्योंकि आज़ादी के बुलंद किले के पीछे कहीं जिम्मेदारियों का परचम लहराता है। बड़ा होने में बड़प्पन होना भी शामिल है, ये बात खुद को भला कौन समझाता है। जिम्मेदारी की उम्र में गैर जिम्मेदार होना तो कोई पैकेज डील सा नजर आता है। महंगाई के दौर में कुछ घटा है तो वो है इंसानियत का मोल। कुछ हथियारों की भेंट चढ़ गए तो कुछ को छलनी कर गए कड़वे बोल। दिखता है दूसरे की थाली का लड्डू बड़ा, और घास भी दूसरी ही तरफ की हरी नजर आई है। इस दूसरी तरफ देखने के चक्कर में अपनी खुद की जिंदगी तिलमिलाई है। सीख कर सब्र का पाठ, एक नायाब फनकार बन जाओ। उठाओ कलम, लिख दो कविता, या फिर रंगीन कर दुनिया, अपनी ही जिंदगी के खुद कलाकार बन जाओ। समझा लो दिलो दिमाग को कि सिर्फ तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी अपनी है, और अपनी खुशियों के लिए जनाब दूसरों की खुशियां थोड़े ही गिरवी रखनी है। तो क्या कहते हैं आप? आपको ऐसा लगता है कि आप उस मीन स्टफ के बने हैं कि जहां पे आप अपने से आगे किसी और को नहीं देख पाते? क्या आपको ऐसा लगता है कि दिस टाइप ऑफ लाइफ इज जस्टिफाइड, वेयर यू थिंक ओनली अबाउट योरसेल्फ? मतलब हम ही हम हैं तो क्या हम हैं? उसी फिलॉसफी पे चलते हुए हमें इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा अपना एक दायरा है और हमारी दुनिया वही है। जहां तक हम अपनी फ्रीडम की बात करते हैं, हमको ये इस बात का एहसास होना बहुत ज़रूरी है कि हमारी फ्रीडम जो है वो दूसरे की फ्रीडम से ओवरलैप ना करे, तभी अच्छा है, तभी उस दूरी में नज़दीकियां बनेंगी। वरना पाँव पे पाँव पड़ने पे आउच ही निकलता है और उससे दूरियां बढ़ती हैं। बात यहाँ पर दिलों में दूरियां होने की। आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत आयरॉनिकल लगता है कि हम लोग फिजिकली एक दूसरे से दूर रहने में इतना तिलमिला रहे हैं जब से लॉकडाउन हुआ है या जब से ये करंट सिचुएशन चली है, लेकिन इतना तिलमिलाता कोई दिलों की दूरियों के लिए तो कभी नहीं है। कभी किसी ने सोचा तड़प कर कि यार मेरे दिल में उसके दिल के लिए या उस इंसान के लिए इतनी कड़वाहट है
क्यों ना उस दूरी को मिटाया जाए। मुझे लगता है कि शायद फिजिकल दूरी को मिटाने से ज़्यादा अगर हम दिल की दूरी को मिटाने की कोशिश करें तो दुनिया खुशगवार हो जाएगी और दिल को तसल्ली मिलेगी। कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ दिल की तसल्ली, आई होप दैट दिस फेस्टिव सीजन brings a lot of satisfaction for you all. Stay happy, stay loved, spread love with your loved ones. Stay connected on Monicalitical. Do send me your stories and write ups. Every week, I'm there for you, connected with you. Bye bye, Cheryl. Love you all.